हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जो कांग्रेस के अधिवेशन है, महत्वपूर्ण अधिवेशन, उनके बारे में हम देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और उसको अपन डिस्क्राइब करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा 1885। तो ये मेरे ख्याल से सबको पता है कि 28 दिसंबर सन 1885 को कांग्रेस का गठन हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में। तो उसी जगह में पहला अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी याद रखिएगा। अब इस व्योमेश चंद्र बनर्जी को याद रखिएगा कि ये जो है कांग्रेस का पहला अध्यक्ष था। तो पहला चीज तो ये याद हो गया भाई, कांग्रेस के किसी अधिवेशन का पहला अध्यक्ष कौन था, है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब उसके बाद इसमें जो याद रखने लायक महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो याद रखिएगा टोटल 72 सदस्य। बस इतना याद रखना है इसमें। ठीक, दूसरे नंबर में चलते हैं। 1888 इलाहाबाद जॉर्ज यूले। तो ये इलाहाबाद में हुआ। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जॉर्ज यूले। तो जॉर्ज यूले क्या था, प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था, है ना। अगर आपसे पूछे कि प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था, प्रथम अंग्रेज कौन था जिसने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो वो था जॉर्ज यूले, है ना। ये जॉर्ज यूले को याद रखिएगा, जॉर्ज यूले। और ये कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में सन 1888 में हुआ था। ये प्रथम यूरोपीय था। उसी प्रकार 1896 को देखते हैं। तो 1896 का बहुत महत्वपूर्ण है ना, जिसमें मैं स्टार लगा रहा हूँ उसमें आपको पूरा याद रखना है हर चीज़ को उसके बारे में, है ना। ये हो गया। उसी तरह 1907 बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार 1916 बहुत महत्वपूर्ण है ना। 1917 बहुत महत्वपूर्ण है। 1911 बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है, फिर भी देखते हैं ये। तो अब ये कलकत्ता में हुआ 1896 का। ठीक, और रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। अब यहाँ याद रखने लायक चीज क्या है, यहाँ पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ। याद रखिएगा, वंदे मातरम पहली बार कहाँ गाया गया, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रहीमतुल्ला सयानी। इसके बाद फिर आगे चलते हैं 1905, 6 और 7। ये तीनों को एक साथ याद रखिएगा, 5, 6, 7। 5 बनारस में होगा, 6 कलकत्ता में होगा और 7 सूरत में होगा। 5 की अध्यक्षता करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, फिर आ जाएंगे दादा भाई नौरोजी, और फिर आ जाएंगे आपके रास बिहारी घोष। ये तीनों को याद रखना है। तो देखिए 1905 में बनारस में हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। और दादा भाई नौरोजी ने यहीं पर एक नया शब्द का आविष्कार किया जिसका नाम था स्वराज। स्वराज शब्द, है ना, किस अधिवेशन में पहली बार ये स्वराज शब्द सुनने को मिला, तो एक कलकत्ता अधिवेशन 1906। और कौन दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इसको याद रखिएगा। इसके बाद फिर सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष, 1907 बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। 1907 में क्या होता है कि गरम दल और नरम दल के बीच विवाद हो जाता है। अब क्या विवाद होता है, तो नरम दल वाले जो है इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसको सौंपना चाहते थे, रास बिहारी घोष को सौंपना चाहते थे। जबकि गरम दल वाले इस पक्ष में नहीं थे। गरम दल वाले अपने नेता, है ना, जैसे लाल बाल पाल जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो गरम दल वाले हैं, तो उन लोग उन्हीं में से किसी एक को बनाना चाहते थे। और इसी बात पर विवाद हो गया, है ना। और उस दिन क्या हुआ कि नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए, मतलब कांग्रेस का विभाजन हो गया, है ना। याद रखिएगा, कांग्रेस का विभाजन। तो विभाजन कितने, 2 ग्रुपों में विभाजन हो गया, है ना। एक तरफ कौन से आ गए, गरम दल वाले, और एक तरफ कौन से आ गए, नरम दल वाले। ठीक, ये इसको याद रखिएगा। कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत, कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो जाती है। अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष। इसके बाद आ जाइए 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन को क्यों याद रखना है, क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार क्या गाया जाएगा, जन गण मन। तो देखो जन गण मन भी पहली बार कलकत्ता में गाया गया, वंदे मातरम भी पहली बार कलकत्ता में गाया गया है। ये 1896 है, ये 1911 है। इसको याद रखिएगा, क्या गाया गया, जन गण मन गाया गया। ठीक, इसके बाद फिर बात करते हैं 1916 लखनऊ अधिवेशन।
इसकी अध्यक्षता किसने की है? अंबिका चरण मजूमदार। याद रखिएगा 1916 लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार। अब ये अंबिका चरण मजूमदार के बारे में याद रखना है कि इन्हीं की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, ये विभाजन गरम दल और नरम दल में, तो ये वापस जो है मिलते हैं। गरम दल और नरम दल वापस से ज्वाइंट हो जाते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, गरम प्लस नरम इज इक्वल टू कांग्रेस, है ना। गरम दल और नरम दल वापस उनमें समझौता होता है ना, और वापस से कांग्रेस एक हो जाता है। ये हो गया। दूसरा चीज इसमें याद रखिएगा, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग, है ना, ML लिख दिया हूं मैं, मुस्लिम लीग MU लिख दिया हूं। इसमें क्या होगा? समझौता होगा। ठीक, दो चीज होगा। पहला चीज क्या होगा? गरम दल और नरम दल एक हो जाएंगे। दूसरा चीज क्या होगा? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौते होगा। ये हो गया 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अब इसके बाद फिर देखिए 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करती हैं कौन? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट के बारे में याद रखना, ये पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं। इससे पहले पुरुष ही बनते थे। ये एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनती है कांग्रेस के अधिवेशनों की। याद रखिएगा, मैं पहली महिला अध्यक्ष बोल रहा हूँ, है ना। मैं पहली भारतीय नहीं बोल रहा हूँ, भारतीय महिला नहीं बोल रहा हूँ, केवल महिला, है ना, क्योंकि ये विदेशी महिला थी। तो इसको याद रखिएगा। चलिए एक बार फिर से सरसरी तौर पे देखते हैं। 1885 में बंबई में अधिवेशन हुआ। पहला अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष चुने गए व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इस अधिवेशन में क्या हुआ? इस अधिवेशन में याद रखना है कुल 72 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद याद रखना है 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय। फिर याद रखना है 1896 कलकत्ता, रहीमतुल्ला सयानी, वंदे मातरम गाया गया। फिर याद रखना है 1905 बनारस, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। फिर 1906 कलकत्ता, कौन बनेगा? तो दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द दिया। इसके बाद याद रखना है 1907 में याद रखना है सूरत में याद रखना है रास बिहारी घोष। और इसी समय कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल में। फिर 1911 में क्या होता है? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं विश्व नारायण धर, और यहीं पर जन गण मन पहली बार गाया जाता है। ठीक, इसके बाद 1916 लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार, है ना। और याद रखिएगा, इसमें गरम दल और नरम दल वापस मिल जाते हैं कांग्रेस में। ठीक, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। और तीसरा एक महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा, इसमें मैं लिखा नहीं हूँ, कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक वर्ड बोलते हैं कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कब बोला है? ऐसा कुछ पूछेगा तो याद रखिएगा, ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में बोला गया है। ठीक है। उसके बाद 1917 में याद रखना है कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट अध्यक्ष बनती हैं, और ये पहली महिला अध्यक्ष रहती हैं कांग्रेस के अधिवेशनों की। अब बात करते हैं बाकी इधर। तो देखिए 1920 में याद रखिएगा नागपुर में अधिवेशन होता है, और इसकी अध्यक्षता करती है वीर राघवाचारी। तो इसमें क्या होता है? असहयोग आंदोलन को अनुमोदित किया जाता है। असहयोग आंदोलन को अनुमोदन किया गया, कि स्वीकृति दिया गया कि हाँ भाई चलो असहयोग आंदोलन को अब शुरू करते हैं। तो 1920 के नागपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी करते हैं, उसमें क्या हो गया? असहयोग आंदोलन का अनुमोदन हुआ, असहयोग आंदोलन को स्वीकृति दी गई। ये याद रखिएगा। इसके बाद फिर 1924 बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, बेलगांव अधिवेशन, और अध्यक्षता कौन है? महात्मा गांधी। ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा, बेलगांव अधिवेशन 1924, महात्मा गांधी, है ना। 1924 का सन आराम से याद रखना, बढ़िया पूछता है इसको। फिर 1925 में याद रखना है, ये अधिवेशन होता है कानपुर में। ठीक, और कानपुर में अध्यक्षता कौन करती है? सरोजनी नायडू। तो याद रखिएगा, ये प्रथम भारतीय महिला है, प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करती है। प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला एनी बेसेंट है ना। प्रथम भारतीय महिला बोलेंगे तो सरोजनी नायडू।
प्रथम यूरोपी बोलेंगे तो जॉर्ज यूले, है ना। वंदे मातरम बोलेंगे तो कलकत्ता अधिवेशन रहमतुल्लाह सयानी। जनगण मन बोलेंगे तो विशन नारायण धर कलकत्ता 1911, है ना। कांग्रेस का विभाजन गरम और नरम दल में कब होगा? 1907 सूरत। विलय कब होगा? 1916 लखनऊ। अंबिका चरण मजूमदार और अलग अलग हुए थे रास बिहारी घोष के शासनकाल में, उसकी अध्यक्षता में। अब आ जाइए लाहौर 1929। 1929 में यह अधिवेशन होता है लाहौर में, और लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं, और ये यहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग रखते हैं। क्या रखते हैं? पूर्ण स्वराज की मांग रखते हैं। और साथ ही साथ ये घोषणा किया जाता है कि हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, ये याद रखिएगा। 1929 लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या मांग रखते हैं? पूर्ण स्वराज का मांग रखते हैं। और साथ ही साथ 26 जनवरी को क्या घोषणा करते हैं कि हर साल 26 जनवरी को, ये 1930 से होता है ना, ध्यान रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। अधिवेशन अक्सर जो है दिसंबर महीने के लास्ट सप्ताह में होता था, तो ये भी लास्ट सप्ताह में हुआ होगा। अब ये इसमें फैसला लिया गया कि 26 जनवरी को हर वर्ष हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो ये साल तो निकल गया 1929, अब कौन सा साल आएगा? 1930। तो 1930 से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, इसको याद रखिएगा। और पूर्ण स्वराज की मांग किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन 1929 में। अब आ जाइए 1931। 1931 में होता है कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं वल्लभ भाई पटेल, और वल्लभ भाई पटेल पहली बार यहीं पर मूल अधिकार का प्रस्ताव रखते हैं। मूल अधिकार का प्रस्ताव, इसको याद रखिएगा। मूल अधिकार का प्रस्ताव कहाँ रखा गया? कराची अधिवेशन में रखा गया। कौन रखा? वल्लभ भाई पटेल। कब? 1931 में। इसके बाद फिर देखिए फैजपुर जवाहरलाल नेहरू, ये कब हुआ था? 1937 में हुआ था, फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो इसके अध्यक्ष थे। और ये पहला गांव में हुआ था, पहला अधिवेशन जो गांवों में हुआ, है ना। ये कोई बहुत बड़ा नगर नहीं था, एक गांव था जहां पर हुआ पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ। फिर आता है हरिपुरा। हरिपुरा 1938 में, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस। और इसमें क्या होता है? सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन करते हैं, एनपीसी, नेशनल प्लानिंग कमेटी, या इसी को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय नियोजन समिति। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कौन से अधिवेशन में हुआ? तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में हुआ। इसका गठन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया, यही अध्यक्ष थे। एनपीसी, नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन करेंगे। 1939 में यह अधिवेशन होता है त्रिपुरी में। त्रिपुरी मतलब मध्य प्रदेश, और इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? सुभाष चंद्र बोस। अब यहाँ पे क्या होता है? गांधी जी अपना एक उम्मीदवार ले आए रहते हैं, जिनका नाम रहता है पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया को चाहते थे गांधी जी की ये अध्यक्ष बने, लेकिन अध्यक्ष बन जाते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो यहीं पर क्या होता है कि बोस और गांधी जी में मतभेद हो जाता है। क्या हो जाता है? बोस गांधी मतभेद, है ना। गांधी जी नाराज हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस से। उसके बाद दोनों में पता नहीं कुछ डिस्प्यूट होता है, जैसा भी चीज़ है, लेकिन अंततः फिर ना सुभाष चंद्र बोस जो है रिजाइन कर जाते हैं, है ना, इस अधिवेशन से, अध्यक्षता पर से हट जाते हैं। और फाइनली राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से बता रहा हूँ। 1939 का अधिवेशन कहाँ हुआ? त्रिपुरी में हुआ। अध्यक्ष कौन चुने गए? सुभाष चंद्र बोस चुन लिए गए अध्यक्ष, ये बन गए अध्यक्ष। तो लिखना तो पड़ेगा ना, बन गए तो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद की गतिविधि को सुनिए। उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी नाराज हो गए, क्योंकि गांधी जी का उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया हार गया। तो गांधी जी सुभाष चंद्र बोस से नाराज हो गए। तो बोस देखे कि यार मतलब ठीक है, चलो इतने मतलब वरिष्ठ है ना, इतने पॉपुलर और इतने मतलब महान आदमी जो है, अब उनकी बात को भी रख लिया जाए, ऐसा कुछ होता है उनमें। और अंततः फिर ये सुभाष चंद्र बोस जो है वो पद से हट जाते हैं, और लास्ट में राजेंद्र प्रसाद को इस पद पे रखा जाता है इस अधिवेशन में। वो लास्ट की बात है, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है
त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया, ऐसा शुरुआत में पूछता है, सामान्य सवाल आता है तो सुभाष चंद्र बोस को लगाइएगा, है ना। और ऐसा कुछ पूछता है कि उनके विवाद के बाद अंततः कौन बना, तो राजेंद्र प्रसाद को लीजिएगा, है ना। ये बोस गांधी मतभेद हो गया। फिर 1940 से 46 तक, है ना, इसमें 1940 से 46 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और ये सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति हैं, है ना। याद रखिएगा, पूछेगा सर्वाधिक समय तक कौन अध्यक्ष था बोलने से, तब आप याद रखिएगा ये कौन था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1940 से 1946 तक ये अध्यक्ष थे। उसके बाद आता है 1946। 1946 में मेरठ में होता है, और जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जेबी कृपलानी। और यही आज़ादी के समय थे, आज़ादी के समय जेबी कृपलानी जो हैं अध्यक्ष रहते हैं। आप कैसे रहते हैं तो फिर से सोचिए, 1946 के दिसंबर माह में हुआ होगा अधिवेशन। अब दिसंबर माह में अधिवेशन था, उसके बाद 1947, तो 1947 के अगस्त में हमको आज़ादी मिल गई है, तो 1947 में भी तो ये बना रहेगा ना जेबी कृपलानी। ये चेंज कब होगा, दिसंबर में चेंज होगा। तो याद रखिएगा 1900, अगर पूछा सवाल कि स्वतंत्रता के समय कौन था, तो जेबी कृपलानी को लीजिएगा। ये अभी अभी असिस्टेंट ऑडिटर के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो जेबी कृपलानी आज़ादी के समय, और राजेंद्र प्रसाद जो है ये कब बनेंगे, आज़ादी के पश्चात, आज़ादी के पश्चात। इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आज़ादी के समय अधिवेशन मेरठ में हुआ था, और आज़ादी के पश्चात नो डाउट कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे याद रखना है 1920 में नागपुर में याद रखना है, वीर राघवाचारी असहयोग आंदोलन को अनुमोदन मिला। 1924 बेलगांव गांधी जी का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की। 1925 में कानपुर सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला जो इस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1929 में लाहौर पंडित जवाहरलाल नेहरू ये क्या करते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग रखते हैं, और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का एक निर्णय लिया जाता है। फिर 1931 कराची, वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार का प्रस्ताव रखते हैं, वल्लभ भाई पटेल जो है, इसको याद रखिएगा। फिर 1937 फैजपुर, पंडित जवाहरलाल नेहरू एकमात्र ऐसा अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था। फिर 1938 हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस। 38 में सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी या राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, इसमें गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच मतभेद हो जाता है ना, इसको याद रखिएगा। उसके बाद 1940 से 46 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। उसके बाद 1946 जेबी कृपलानी मेरठ में अधिवेशन हुआ था, और मैं बताया हूँ कि आज़ादी के समय कौन था, जेबी कृपलानी। उसके बाद 1947 में दिल्ली में होता है, जिसके अध्यक्ष चुने जाते हैं राजेंद्र प्रसाद, और ये जो है आज़ादी के पश्चात वाला है, तो इसको याद रखिएगा, बार बार सवाल पूछता है। अब कुछ फैक्ट और बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है कि लाल बाल पाल, लाल बाल पाल मतलब, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। इन तीनों में केवल एक व्यक्ति ही कांग्रेस का अध्यक्ष बन पाया है, और वो व्यक्ति कौन है, वो है लाला लाजपत राय। तो लाल बाल पाल में क्यों बना है, पहला वाला लाला लाजपत राय कांग्रेस का अधिवेशन बनता है। दूसरा, कांग्रेस के किसी अधिवेशन में अभिभाषण देने वाली पहली महिला कौन है ना, अध्यक्षता नहीं, क्या अभिभाषण। तो कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाषण देने वाली, अभिभाषण देने वाली पहली महिला है कादम्बनी गांगुली, तो उनका नाम है कादम्बनी गांगुली। और उसके बाद फिर याद रखिएगा कि सर सैयद अहमद खां ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने नहीं की है ना, ये याद रखिएगा। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपसे पूछेगा पहला यूरोपी, तो जॉर्ज ज्यूले लगाइएगा। अगर आपसे पूछे वंदे मातरम कब गाया गया, तो ये 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में गाया गया। अगर आपसे पूछा गया जनगण मन कब गाया गया, तो ये 1911 में कलकत्ता अधिवेशन जिसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर, तब गाया गया। 1907 में सूरत में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन होता है, और यही विभाजन फिर विलय होता है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी समझौता होता है। साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक जो है वो ये देते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूँगा। पहली महिला बोलेंगे तो एनी बेसेंट, है ना, 1917 कलकत्ता
पहली भारतीय महिला बोलेंगे तो कानपुर सरोजनी नायडू 1925। गांधी जी एकमात्र कौन सा वाला है, बेलगांव। असहयोग आंदोलन को अनुमति किसमें मिली, 1920, वीर राय भचारी। फिर पूर्ण स्वराज की मांग कौन करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर अधिवेशन में। 31 के कराची में क्या याद रखना है, वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार का प्रस्ताव रखते हैं। 37 फैजपुर एकमात्र जो गांव में हुआ। हरिपुरा जिसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की गई। त्रिपुरी जिसमें सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया। सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले हैं, कांग्रेस के अधिवेशनों के अध्यक्ष करने वाले हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। और 1946 तो याद रखना है, आज़ादी के समय कौन था, तो जेबी के दुरानी। आज़ादी के पश्चात कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद। इतना याद रखिएगा कांग्रेस के अधिवेशनों में, इतने में कवर हो जाता है। थैंक यू।